नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के लास्ट वाले 4 श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 26 और श्लोक नंबर 27, इन चारों ही श्लोकों के ऊपर आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए इनका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के इस 14वें अध्याय के इन 27 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से संसार के सभी मनुष्यों के लिए क्या शिक्षा देने की कोशिश की है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 24 को, जिसमें कहा गया है, सम दुख है सुख है स्वस्थ है समलोष्टा सम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदातम संस्तुति ही। अर्थात हे अर्जुन, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित है, अर्थात स्वयं को आत्मा समझता है और मुझ परमात्मा को याद करता है, वो योगी सदा ही दुख और सुख को समान समझकर किसी भी परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता। उसके लिए संसार की ऊंचे से ऊंचे भाव वाली वस्तु और सबसे नीचे दाम वाली वस्तु, अर्थात हम कहें कि उसके लिए सोना या पत्थर सब एक समान भाव वाले हैं, क्योंकि उसको किसी चीज़ में भी इच्छा या तृष्णा नहीं है। वो ज्ञानी है और सबका प्रिय है और प्रिय और अप्रिय को वो एक मानने वाला है। उसकी ना किसी से दुश्मनी है और ना ही वो किसी से सज्जनता रखता है, और वो सदा ही निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है। अर्थात वो संसार के सभी मनुष्यों को परमात्मा की संतान समझते हुए अपना ही समझता है। उसके लिए ना तो कोई बेगाना है और ना ही उसके लिए कोई खास अपना है जिसके मोह में वो फंस सके। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 25 की, जिसमें कहा गया है, माना अपमान्यो सतुल्य मित्रारिपक्षो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते है। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मान और अपमान में सम है, क्योंकि संसार है बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र है। यहाँ हर आत्मा अपने अपने सुख और दुख के कर्मों का पार्ट प्ले करने आती है और उसी के अनुरूप कई बार उसको मान सम्मान मिलता है और कई बार उसको अपमान भी सहन करना पड़ता है। तो विपरीत परिस्थिति में भी सुन करके किसी को उसका उत्तर नहीं देना, लेकिन उसको अपने में समा लेना, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है जो सिर्फ योगी में ही होती है। और उस योगी का ना तो कोई मित्र है ना कोई बैरी है, और वो मित्र और बैरी के पक्ष में भी एक बराबर है। एवं संपूर्ण आरंभों में वो जो भी कार्य करता है वो उस कार्य को वो अपना नहीं समझता, बल्कि वो ऐसा समझता है कि करवाने वाला परमात्मा है, मैं तो निमित्त मात्र करता हूँ, और उसके अंदर उस कर्म करने से जो प्राप्ति है उसका अभिमान बिल्कुल नहीं है। अर्थात वो सदा ही अभिमान से रहित है। ऐसा जो पुरुष है वो सदा ही गुणों से भरपूर कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 की श्लोक नंबर 26 की, जिसमें कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तयातान ब्रह्मा भूयाय कल्पते है। अर्थात जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है। अव्यभिचारी का मतलब है कि निरंतर केवल एक परमात्मा की ही भक्ति। आज हम संसार में ज़्यादातर यही देखते हैं कि एक एक मनुष्य कितने ही चीज़ों को मानता है, उनके ऊपर चलता है, इसलिए उसका मन एक जगह पर टिकता नहीं है। लेकिन जो एक परमात्मा की ही भक्ति करता है, जिसके मन में एक परमात्मा के लिए ही श्रद्धा भावना है, जो केवल एक परमात्मा ही सर्व प्राप्तियों की इच्छा रखता है, वो निरंतर उस परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है।
और वह भी इन तीनों गुणों को, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों को, इन तीनों को भली भांति लांघ कर मुझ सच्चित आनंद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है, अर्थात मुझे पाने का अधिकारी बन जाता है। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक नंबर 27 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत स्याय व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा परमात्मा का और उस ज्ञान अमृत देने वाले परमात्मा का सदा ही नित्य धर्म का, अर्थात धर्म की राह पर चलने का ज्ञान देने वाले का और अखंड एकरस आनंद देने का भी आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए वो योगी ये पक्का समझ जाता है कि पार ब्रह्मा जो ब्रह्मलोक में रहने वाला परमेश्वर है वो ही सबको ज्ञान अमृत का रसपान करा सकता है और हमें सत्य धर्म के राह पर चलने के लिए किन किन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और धर्म पर चलने के लिए हमें हमारे जीवन में क्या क्या धारणाएं होनी चाहिए, उन सभी का जो एकमात्र भंडार है वो परमात्मा है और उस अनंत के सागर परमात्मा की ही मैं संतान हूँ। इसलिए मैं सदा ही उस परमात्मा के प्रति ही आश्रित हूँ और परमात्मा कहते हैं कि वो सदा ही मेरे आश्रय में स्थित रहता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।